नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार पटना से लेकर के दिल्ली तक विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में 25 सितंबर को फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक रैली होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। उसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, ऐसी खबरें आ रही है। इसी क्रम में जब वो दिल्ली में थे तो मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए गए, जहां पे कि पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी थे और उन्होंने जो उनसे वायदा किया कि यूपी में महागठबंधन के नेता वही रहेंगे। लिहाजा ये भी एक खबर आ रही है कि नीतीश की या विपक्ष की जो पहली रैली होगी वो लखनऊ से शुरू हो सकती है। बहुत दिनों से नीतीश उत्तर प्रदेश में प्रयास करते रहे हैं कि उनकी पार्टी का संगठन खड़ा हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। संभवतः इसके पीछे उनकी ये भी मंशा हो सकती है कि जिस जाति से वो ताल्लुक़ रखते हैं उत्तर प्रदेश में भी उनकी अच्छी खासी तादाद है, लिहाजा शुरुआत लखनऊ से हो। ये तो विपक्षी एकता की बात रही, लेकिन विपक्षी एकता होगी कैसे यदि बात करें यूपी के संदर्भ में, तो मायावती जो बसपा की प्रमुख हैं वो एक साइड में हैं। क्या वो विपक्ष के साथ आएंगी? जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें तो ऐसा नहीं लगता कि वो अखिलेश के साथ आने वाली है। 2019 का लोकसभा चुनाव मायावती और अखिलेश ने मिलकर के लड़ा था, लेकिन मायावती 10 सीटें ले गई, अखिलेश 5 सीटें, उपचुनाव में 2 सीटें हाथ से निकल गई। उसके बाद गठबंधन टूट गया था। अभी हाल के दिनों में अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर के कमेंट कर दिया कि वो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद है और उनका जेलर दिल्ली में है। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, मायावती के भतीजे आनंद वो आए सामने और उन्होंने जो आकाश आनंद ने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि वो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं जो 2 बजे सो करके उठते हैं। उनके चाचा और रामपुर वाले अंकल पूछते हैं कि इसी कमरे से निकलते क्यों नहीं हैं, वो अखिलेश यादव। फिर उन्होंने कई ट्वीट किए हैं। उस ट्वीट में ये भी सवाल किया है कि यदि बीजेपी के ही इशारे पे बसपा सब कुछ करती है तो क्या 2019 का गठबंधन जो बसपा और सपा का हुआ था वो भी बीजेपी के इशारे पे हुआ था? अखिलेश यादव आजकल कैसी बातें करने लगी है। तो इस तरीके से आकाश आनंद एक के बाद एक ट्वीट करके सवाल पूछ डाले हैं। उन्होंने सपा के जो रुख रहा है राष्ट्रपति चुनाव में और उसको लेकर के जो उन्होंने सवाल उठाया उसमें ये भी कहा है कि जो बसपा है वो सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक मिशन है। और जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा था तो एक आदिवासी महिला आगे थी, लिहाजा समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बीएसपी ने उनका समर्थन किया। अखिलेश यादव क्या बात करेंगे? तो इस तरीके से मायावती ने जवाब देने के लिए आकाश आनंद अपने भतीजे को आगे कर दिया। अखिलेश यादव ने जो कुछ भी कहा था उसका उन्होंने करारा जवाब दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है वो इतनी आसान नहीं है। बेशक नीतीश कुमार कुछ भी कह लें, 2 क्षेत्रीय दल पहले से ही एनडीए और यूपीए से समान दूरी बनाए हुए हैं। वो है बीजू जनता दल यानी कि नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस यानी कि जगन मोहन रेड्डी। अब 3 दल ऐसे हैं, टीएमसी ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और टीआरएस केसीआर के चंद्रशेखर राव, और इसमें लेफ्ट को भी साथ में रख लीजिए। इनको जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही दिक्कत है। तो यदि इनको भी जोड़ लीजिए तो फिर विपक्षी एकता कैसे है? ठीक है कि बड़े गोल के लिए साथ आ भी सकते हैं, राजनीति में ऐसा होता है, ना कोई अस्थायी दोस्त होता है ना अस्थायी दुश्मन होता है। अब उस उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, उस उत्तर प्रदेश की जहां से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी इन छोटे दलों से मिल करके जो चुनाव लड़ी थी उसका हश्र उसने देख लिया। उसमें भी ओपी राजभर महान दल अब कोई उनके साथ है नहीं, और जो लोक दल है उस जयंत चौधरी हैं वो भी छिटके हुए हैं। खबर ये भी है कि जो फतेहाबाद में रैली हो रही है उसमें जयंत चौधरी को नहीं बुलाया जा रहा है। तो जयंत चौधरी के आज से नहीं, बहुत दिनों से अखिलेश से रिश्ते ठीक नहीं है। राज्यसभा में बहुत मजबूरी में उन्होंने भेजा। तो यदि छोटे छोटे दल ये अलग हो जाते हैं और बसपा साथ में नहीं आती तो उत्तर प्रदेश में ये कौन सा गठबंधन बनेगा विपक्षी? कैसे ये बीजेपी को रोकेंगे? मायावती पे और बीएसपी पे यदि ये आरोप है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बी टीम है, तो फिर रोकेंगे कैसे? सिर्फ अखिलेश के भरोसे? और कौन दल उनके साथ है? तो इस विपक्षी एकता की राह में ढेर सारे रोड़े हैं।
बेशक अभी आसान दिख रहा हो, अभी तो इन दलों का नाम गिना रहे हैं, इसके बाद कौन नेतृत्व करेगा इसको लेकर के आपस में द्वंद्व होगा और इस पे हमारी नज़र रहेगी कि आखिरकार ये विपक्षी एकता की मुहिम कितनी रंग ला पाती है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।